हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। मैं मंथन पटेल, आपका केमिस्ट्री मेंटर। लेक्चर नंबर 19 के अंदर मैंने आपको सिर्फ 5 केस के बारे में ओवरव्यू दिया कि इस तरीके के 5 केसेस हमें पढ़ने हैं। अब लेक्चर नंबर 20 के अंदर हम उसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि किस तरीके से वो केस को हमें इंप्लीमेंट करना है। हर एक के में जनरलाइज फार्मूला स्टेप बाय स्टेप इलेबोरेट करता जाऊंगा और पॉसिबल होगा तो साथ ही साथ हम लाइव एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। क्लियर। सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं। क्लियर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। हमारे पास जो केस 1 था, वो केस 1 के अंदर हमें क्या बताया गया था कि जब आपके पास जो भी आयंस दिए गए हो, आयंस का चार्ज क्या हो, सेम हो। क्या हो? चार्ज आयन का सेम। यानी कि हमारे पास अगर आयन का चार्ज सेम है तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन दी होगी वो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके की होगी, तो मैं यहाँ पे उसको मेंशन कर देता हूँ। नेगेटिव साइन सबसे पहले यहाँ पे होगी। देन आफ्टर आपको बताया जाएगा कोई एक मेटल में से कोई एक आयन कन्वर्ट हो रहा है, देन सॉल्ट ब्रिज। कोई दूसरा आयन जो है वो माफ कीजिए रिड्यूस हो रहा है। वो दोनों जो है वो कौन सी कंडीशन में होंगे? सॉलिड कंडीशन के अंदर होंगे। उनके जो टेम्परेचर होंगे वो कितने होंगे? 298 केल्विन टेम्परेचर होगा। देन वो जो है वो कौन सी कंडीशन के अंदर होगा? सॉलिड कंडीशन के अंदर। क्लियर, ये खास याद रखिएगा। रेडी, क्योंकि मैंने आपको वहां पे डिस्क्राइब कर दिया कि जब हम गैसियस स्टेट लेंगे आखिरी में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। कौन? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब होगा तब क्या होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हम वहां पे प्रेशर को ध्यान में लेंगे। क्लियर, खास याद रखिएगा। टेम्परेचर 298 केल्विन दिया गया है आपको। ई नॉट ऑफ रिड्यूस मतलब रिडक्शन पोटेंशियल एंड ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी, माफ कीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों की वैल्यू आपको बताई गई होगी। मैंने आपको मेंशन करवाया था कि ये सपोज ए है, ये सपोज बी है। क्लियर। और इसी के अंदर आपको टेम्परेचर अगर दिया हुआ है 298 तो आपको नर्म्स इक्वेशन लिखना आता है। हमने एक बहुत ही इजी वे में उसको सॉल्व आउट किया था। 298 केल्विन जब हमें नर्म्स इक्वेशन की वैल्यू 298 केल्विन टेम्परेचर पे लिखनी हो तब हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा इजी वे में बन जाता है। क्लियर, खास याद रखिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो M प्लस X आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, M प्लस आयन X की कॉन्सेंट्रेशन वो कितनी दी गई है? C1। कितनी दी गई है? C1। और यहाँ पे जो N प्लस X आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, मैं इसलिए उसको ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू में दिखा रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, जो कितनी दी गई है? C2। ये जो है वो क्या है? नॉट इक्वल टू 1। क्यों मैंने नॉट इक्वल टू 1 लिखा है? क्योंकि हम जो अभी कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं वो कौन सी है? नॉन स्टैंडर्ड। याद रखिएगा, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू थोड़ी अलग रहती है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है हमने आगे सीख लिया। यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड की बात है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 मोलर नहीं है। याद रखिए, कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर नहीं है तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, खास ध्यान दीजिएगा। क्लियर। हमारे पास नर्म्स इक्वेशन है ई सेल, नर्म्स इक्वेशन एट 298 केल्विन। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। याद रखिएगा क्या? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय एन। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 what डिवाइड बाय एन log बेस 10 क्यूब। क्लियर। ये हमारा नर्म्स इक्वेशन है जो हमने पहले ही लिख दिया है। यहाँ पे हमारे पास ई सेल की वैल्यू बी है और वो ई सेल यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। क्लियर। चलिए, इस फॉर्मूला की मदद से हम आगे जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब एक बात दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा दीजिए कि अगर मुझे ई सेल की कैलकुलेशन करनी हो तो मेरे पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक है ई नॉट सेल, सबसे पहला ई नॉट सेल मेरे पास होना चाहिए। दूसरा मेरे पास एन की वैल्यू होनी चाहिए और तीसरा मेरे पास ये क्यू की वैल्यू होनी चाहिए। ये 3 वैल्यू अगर मेरे पास होती है तो मैं सब कुछ कैलकुलेट कर सकता हूँ। रेडी। तो ये जो है ई नॉट सेल की वैल्यू वो तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि वो तो हमें बताई हुई है और हमारे पास उसका फॉर्मूला भी है। ई नॉट सेल हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था, याद कीजिए। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, माफ कीजिए कैथोड, माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। एन कैलकुलेट करने के लिए आपको एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक भी है और डिटेल भी है। हम दोनों पहले डिटेल की बात करेंगे क्योंकि सम के अंदर आपको डिटेल में दिखाना पड़ेगा। क्यू हमारा जो रिएक्शन कांस्टेंट है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी।
आपने जो भी प्रोसेस करवाई है, जो भी रिएक्शन करवाया है, वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जब आप लिखोगे, टोटल इक्वेशन याद रखिएगा, टोटल इक्वेशन आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फॉर फुल सेल। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं। पहला 1 नंबर जो है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ई नॉट सेल। क्या ढूंढना पड़ेगा? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड, ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। क्लियर? तो सबसे पहले उसको कैलकुलेट कर देते हैं। ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड मतलब क्या काम होता है? कैथोड यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव साइन इस तरफ, ये नेगेटिव साइन इस तरफ, यानी कि कैथोड इस तरफ होगा। n+2 to n रिडक्शन की वैल्यू ई नॉट ऑफ n+2 to n माइनस ई नॉट ऑफ x, हमने x लिया हुआ है, हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे भी x रहेगा। क्लियर? प्लस x to m। रेडी? मैंने यहाँ पे हाइपोथेटिकल डेटा लिया हुआ है, याद रखिएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेटिकल वर्ड लिए हुए, आपको नंबर फॉर्म में देंगे ये सब कुछ, ये जो भी है सारी वैल्यू नंबर फॉर्म में आपको दी जाएगी। और ये सम लिखते वक्त ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये पूरा फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। जब आपको स्टेट बोर्ड की एग्जाम आती है तब याद रखिएगा, ये सब कुछ इलेबोरेट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, वरना मार्क्स कट जाएगा। क्लियर? चलिए, ई नॉट इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास है b, ये रहा, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास है a। क्लियर? तो चलिए, इसको तो हमने लिख दिया ई नॉट सेल इज इक्वल टू b माइनस a। रेडी? चलिए, पहली चीज कैलकुलेट हो गई। दूसरी चीज आपको n कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? n। अब एक बात अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए, हमें n कैलकुलेट करना हो तब आपको जो भी इक्वेशन यहाँ पे बन रहे हैं वो इक्वेशन को यहाँ लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे फुल रेडॉक्स रिएक्शन में से n को ढूंढने वाले हैं, ना कि कोई हाफ रिडक्शन, ना कि कोई हाफ सेल में से। क्लियर? हम फुल रिएक्शन में से, यानी पूरे रेडॉक्स में से लिखने वाले, मतलब कि हमें दोनों लिख के रेडॉक्स लिखना पड़ेगा, और उस रेडॉक्स में से हमें n की वैल्यू मिलेगी, और इवन q की वैल्यू भी हमें वही रिडक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेप जो है वो भी वहीं से ही मिलेगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम रिएक्शन की बात कर देते हैं। हमें जो एनोड यानी कि हमारा जो नेगेटिव है वो, और हमारा जो कैथोड यानी कि जो पॉजिटिव है वो, उन दोनों के ऊपर जो भी रिएक्शन होने वाले हैं वो रिएक्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, एनोड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, कैथोड मतलब राइट हैंड साइड। यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है आपको दिख रही है? m to m प्लस, मतलब कि ऑक्सीडेशन, जो कि होता ही है एनोड पे, यानी कि m सॉलिड में से m प्लस x प्लस x इलेक्ट्रॉन माइनस, क्योंकि ऊपर देखिए प्लस x दिया हुआ है, मतलब x इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा तभी जाके तो x प्लस आयन बना। रेडी ना? दूसरा, यहाँ पे कैथोड पे क्या हुआ होगा? देखो, वो जो x इलेक्ट्रॉन है वो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट n प्लस x में क्या कर लिए होंगे? गेन कर लिए होंगे, और सामने क्या बना दिया है? n सॉलिड। क्या बना दिया है? n सॉलिड। अब इसका मुझे रिडॉक्स लिखना है, मतलब इसका टोटल इक्वेशन मुझे यहाँ पे लिखना है। तो टोटल इक्वेशन में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। जो भी इसका टोटल इक्वेशन होगा वो टोटल इक्वेशन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या होगा? ये जो सामने देखिए, ये x इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ पे कट हो जाएंगे। क्लियर? वो तो दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। सो m ऑफ सॉलिड n प्लस x, जो कि एक्वियस स्टेट में है, m प्लस x प्लस n सॉलिड। क्लियर? ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब याद कीजिए, अगले लेक्चर में कहा था कि जब भी कभी हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर मेटल दी हुई है तो उसकी एक्टिविटी क्या होती है? 1। यानी ये जो है मेटल, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1। इसकी भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1। मतलब इन दोनों को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो 1 हो गए। क्लियर? सामने। रेडी? अब हमें जो कैलकुलेशन करनी थी n की, n याद कीजिए, मैंने आपको n कहा था। n क्या था? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ? दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। इक्वल ना हो तो आपको पहले इक्वल करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे तो इक्वल है, KCSY की दोनों इक्वल है। x इलेक्ट्रॉन माइनस x इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू मिल गई आपको x। दूसरी कैलकुलेशन भी हो गई,
चलो तीसरी कैलकुलेशन की ओर जाते हैं। तीसरा कैलकुलेशन हमें क्या ढूंढना है, अब क्यू ढूंढना है। क्यू की प्रोसेस, क्यू का हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्यू का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर ना, concentration of product divide by concentration of reactant, concentration of product divide by concentration of reactant। हमारे पास अब जो ये है वो रेडॉक्स इक्वेशन है, ये फुल इक्वेशन का फॉर्मूला याद रखिए। ये जो है वो क्या है, फुल इक्वेशन का हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये जो है फुल इक्वेशन यहाँ पे हमें बताया गया है, ये जो है वो फुल इक्वेशन है। ये हमारी RHS है, ये हमारी LHS है, मतलब कि ये प्रोडक्ट साइड है और ये हमारी रिएक्टेंट साइड है। रेडी, Q is equal to concentration of product divided by concentration of reactant। प्रोडक्ट की concentration क्या है, m plus x। स्टोकियोमेट्री के हिसाब से आगे अगर कुछ हो तो वो पावर में चला जाता है, मैंने आपको सिखाया था, लेकिन इसके आगे तो 1 है, तो 1 को तो पावर में लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। डिवाइड बाय प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के डिवाइड रिएक्टेंट के अंदर क्या है, n plus x। रेडी, यानी इसकी जो कंसंट्रेशन आई वो कंसंट्रेशन हमें क्वेश्चन के अंदर बताई गई है C1/C2। देखिए रही वैल्यू बताई गई ना, एनोड की कंसंट्रेशन C1, कैथोड की कंसंट्रेशन C2। रेडी, यानी Q की वैल्यू आपको मिल गई क्या, C1/C2। तीन वैल्यू आपने आइडेंटिफाई कर ली। स्टेप बाय स्टेप जाइए, मैंने साइमल्टेनियसली सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है, एक साथ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़े हो आप लोग, बस उसको अच्छी तरीके से याद करते रहिए। चलिए तीनों की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं हमारे इक्वेशन के अंदर। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल ऑफ, ई सेल ढूंढना है, ई नॉट सेल ये रहा, ई नॉट सेल की वैल्यू, अब डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करते हैं। एक बार हमने फॉर्मूला लिख दिया, इसलिए बी माइनस ए और साथ में -0.059 वर्ल्ड डिवाइड बाय n की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर दी है, x log 10 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी C1/C2। यानी ये जो है वो एक जनरलाइज फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव कर दिया। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, एक जनरलाइज फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिराइव करके लिख दिया आपको। ये जो है वो क्या हो गया, आपका एक जनरल फॉर्मूला जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो ई सेल की वैल्यू। कब, जब आपको चार्ज सेम दिया हो तब, मतलब कि आपका जब केस 1 हो तब। क्या, जब आपका केस जो है, जब आपका केस 1 हो, केस 1 याद रखिएगा, केस 1 जब है तब ये क्या होगा, आप यूज कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक बहुत इजी है, ये तो आपको डिटेल में करना, लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब सेम चार्ज हो तब जो चार्ज होगा वही आपका n होगा, और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, n जो होगा, जो कौन होगा आपका, जो चार्ज होगा वही, इस केस की बात चल रही है, यहाँ केस कोई दूसरा नहीं है, और आपका जो Q होगा वो क्या होगा, एनोड की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन। बस ये चीज आपको साथ में एक याद रख लेनी है। जब MCQ होता है तब आप डायरेक्ट n और Q ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसका तो फॉर्मूला है, और ये जो है वो आप डायरेक्टली इतना सब करने की बजाय सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हो। कब, जब MCQ है तब, जब सम दिया है तब इसको एलिब्रेट करना पड़ेगा। ये जो है वो सम ही है, डेनियल सेल याद कीजिए, Zn/Zn+2 सॉल्ट ब्रिज, Cu+2C याद आया, दोनों सॉलिड स्टेट थे, अलग अलग मेटल थे, ऊपर चार्ज +2 सेम था। तो आपको एक काम सौंप रहा हूँ, आपको ट्राई करना है वो चीज, मैं आपको करवाऊंगा ये बात उसके बाद, पर आपको भी ट्राई करना है कि इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करो, Zn+2 सॉल्ट ब्रिज Cu+2Cu, और उसके लिए आप ई सेल को कैलकुलेट कीजिए। क्लियर, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए तो हमने कैलकुलेट किया था, तब आया था 1.10। क्लियर, आपका आंसर क्या आता है उसको एक बार चेकआउट कीजिएगा। क्लियर, ये जो है हमारा केस 1 है। अब मैं बात करता हूँ केस 2 की। मैं जनरलाइज फॉर्मूला पहले डिराइव करूंगा, उसके बाद इसके सम्स लेते हैं, पहले इसका लाइव एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं जनरलाइज फॉर्मूला केस 2 का डिराइव कर देता हूँ। हमारे पास जो केस 2 था वो क्या था, केस 2 याद कीजिए, केस 2 जो था वो क्या था, केस 2 के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, केस 2 के अंदर क्या पढ़ा था कि ये जो है, ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारा है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में ये जो चार्ज है वो चार्ज क्या हो जाता था, डिफरेंट हो जाता था। क्या हो जाता था, डिफरेंट, यानी कि मेटल सॉलिड स्लैश मेटल प्लस H सॉल्ट ब्रिज N+Y स्लैश N सॉलिड।
क्लियर। तो ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया था, जहां पे इन दोनों के अंदर एक ही चीज डिफरेंट थी। क्या डिफरेंट था? ये जो चार्ज है वो यहाँ पे जो चार्ज है वो x है, यहाँ पे जो चार्ज है वो y है। क्लियर। अब मैं वो डेटा यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने दोनों के लिए कॉमन दिखाया था अगले लेक्चर में, अब मैं अलग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर दिया गया है 298 केल्विन, वैल्यू जो है वो दिया गई है m प्लस x2m के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू a है, और साथ में ही स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू n प्लस y2n जो है, क्लियर, वो कौन सी है? b है। रेडी। चलिए वो दोनों वैल्यू आपको बता दी गई है। साथ ही साथ में आपको ये भी कहा गया है कि आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है m प्लस x आयन की, वो जो है वो क्या है? C1, जो कि 1 नहीं है क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे जो n प्लस की वैल्यू है, माफ कीजिए n प्लस y की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन है C2, वो भी क्या है? नॉट इक्वल टू 1 मोलर, यानी कि ये जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हुई, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। क्लियर। इसके लिए मुझे अब ई सेल का फॉर्मूला लिखना है, नॉन इक्वेशन लिखना है, तो यही फॉर्मूला मैं वापस से यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइडेड बाय n log बेस 10 वैल्यू ऑफ Q। डन। क्लियर ना। मैं वापस यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना देता हूँ, आपको पता चले कि ये जो है वो हमारे नॉन्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है जिसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। रेडी। यहाँ पे चेंज आएगा n के अंदर, बाकी कोई जगह पे चेंज नहीं आएगा, और जो शॉर्ट ट्रिक होगी उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये जो है उसको आपको कैलकुलेट करना है। मैंने आपको पहले बताया, आपको तीन चीजें, किसी भी नॉन इक्वेशन के सम को सॉल्व करने के लिए आपको तीन चीजों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक ई नॉट सेल, एक n और एक कोएफिशिएंट Q, जो हमारा रिएक्शन कांस्टेंट है वो। क्लियर। चलिए उसको कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट सेल सबसे पहले कैलकुलेट कर देते हैं। ई नॉट सेल का हमारे पास फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। क्लियर। समझ में आई बात? तो इसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसकी जो वैल्यू है उसको भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड, देखिए कैथोड इस तरफ होता है तो उसका रिडक्शन दिखा दीजिए, n प्लस y2n ई नॉट m प्लस x2m। क्या है n प्लस y की वैल्यू? b माइनस a, मतलब कि ई नॉट सेल तो क्या हो गया? वही का वही जो केस 1 के अंदर था वही केस 2 के अंदर आ गया, b माइनस a। चलिए उसको रख देते हैं यहाँ पे, एक साइड बॉक्स बना के रख दिया। क्लियर। चलिए पहली चीज हमने यहाँ पे फर्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना था वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब सेकंड टर्म की बात करते हैं। सेकंड टर्म हमें ढूंढना है क्या? n के लिए यहाँ पे पूरा केस चेंज हुआ है, बाकी तो सब सेम है। n के लिए क्यों केस चेंज हुआ? क्योंकि जब हम रिएक्शन लिखेंगे और टोटल लिखेंगे ना, तब हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। देखिए हमारे एनोड का और कैथोड का रिएक्शन क्या था? हमारा एनोड जो कि नेगेटिव था, हमारा कैथोड जो कि पॉजिटिव था। हमारे एनोड का रिएक्शन, एनोड मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रहा, m सॉलिड में से जा रहा है m प्लस x, और x इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए x इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे, y इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ गेन हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे y इलेक्ट्रॉन गेन होके n सॉलिड बना है। रेडी ना। तब जाके हम इसका जब टोटल लिखेंगे तब वो टोटल, लेकिन टोटल लिखने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे, कि ये जो दोनों चीजें हैं x इलेक्ट्रॉन वो दोनों क्या होना चाहिए? सेम। क्या होना चाहिए? सेम। यानी कि वो दोनों अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे x इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे y इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को y से और इस इक्वेशन को x से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मैं वापिस मल्टीप्लाई किया हुआ इक्वेशन लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय y, यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय x। क्लियर। उसको मैं वापिस यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ नए सिरे से। एनोड जो है नेगेटिव, कैथोड जो है
पॉजिटिव, दोनों के इक्वेशन को मैं मेंशन कर रहा हूं। चलिए एनोड मल्टीप्लाई बाय वाई, एम इंटू वाई, वाई एम सॉलिड गिव्स वाई इंटू एम प्लस एक्स वाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर? पहले इक्वेशन को मैंने वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, कैथोड कैथोड की जगह पे ये लिख दिया, कोई बात नहीं। इसको मैं एनोड कह देता हूं, ऊपर वाले को कैथोड कह देता हूं। चलिए इसको मैं कैथोड कह देता हूं। चलिए अब कैथोड के लिए इक्वेशन को x से मल्टीपल करना है, तो क्या हो जाएगा, x इंटू एन प्लस वाई प्लस एक्स वाई इलेक्ट्रॉन गिव्स n इंटू एक्स सॉलिड। रेडी? देखिए अब सामने सामने क्या हो गया, इक्वेशन जो है उसके सामने सामने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इक्वल हो गए। रेडी? अब मैं रिडॉक्स लिख रहा हूँ, अब मैं उसको कट कर सकता हूँ क्योंकि सामने सामने इक्वेशन क्या हो गए, बैलेंस। देखिए ये कट हो जाता है, ये भी कट हो जाता है इसलिए, बराबर। चलिए अब इक्वेशन को लिख देते हैं, एक्स एन प्लस वाई एम सॉलिड गिव्स एक्स एन सॉलिड प्लस वाई एम प्लस एक्स। अब आप लोग को मैंने यहीं पे बता दिया केस 1 के अंदर ही कि जब भी हमने सॉलिड स्टेट का कंडीशन लिया हुआ है, अगले लेक्चर में भी हम पढ़े, तब उनकी जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, 1। इसकी भी एक्टिविटी क्या होगी, 1। मतलब ये दोनों भी लिखने की जरूरत है नहीं। क्लियर? यानी कि हमारा जो सेकंड थिंग हम जो ढूंढ रहे थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितने हो गए। अक्सर यहाँ पे बच्चे लिख देते हैं सीधा x या सीधा y, नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं xy जो कि कट हुए। ये तो दिख रहा है xy जो कि इलेक्ट्रॉन कट हुए, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है आपके लिए। तो n की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, xy। बस इतना यहाँ पे फर्क आता है केस 1 और केस 2 के अंदर, आपको उस बात को ख्याल रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें तीसरी चीज ढूंढनी है, क्या, Q। तीसरी चीज ढूंढनी है Q तो वैसे भी मिल जाएगा। Q का जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये रही, ये प्रोडक्ट मैंने कहा था अगर स्टोकियोमेट्रिक पोर्शन है अगर तो वो पावर में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे y आगे है तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ M प्लस आयन है वो उसके पावर में y चला जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे N प्लस है तो उसके पावर में x चला जाएगा। क्लियर? यानी कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन हमें दी हुई थी वो वैल्यू यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। M प्लस x की कंसंट्रेशन थी कितनी, C1, मेंशन कर दे रहा हूँ, C1 रेज टू y C2 रेज टू x, यानी कि कंसंट्रेशन टर्म जो था वही मुझे मिल गया। यानी कि इसको मैं डायरेक्ट अब ई सेल के अंदर लिख सकता हूँ। हमारी जो वैल्यू थी वो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू क्या थी, b माइनस ए, क्या थी, b माइनस ए माइनस 0.059, n की वैल्यू xy आपने कैलकुलेट कर दी, log ऑफ C1 रेज टू y अपॉन C2 रेज टू x। तो ये हो गया आपका दूसरा जनरलाइज फॉर्मूला केस नंबर 2 के लिए, जब आपको चार्ज जो है वो क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। क्या दिया है, डिफरेंट। आपको चार्ज जब डिफरेंट दिया है तब आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। रेडी? जैसे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक थी n और q की, वैसे भी यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिए शॉर्ट ट्रिक है, एकदम इजी है। हमें n जब ढूंढना है n, तब आपको जो भी दिया गया है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि आपको जो चार्ज दिया गया है वो चार्ज का क्या करना है, आपको मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है, चार्ज का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। और आपको जो Q की वैल्यू ढूंढनी है, Q की वैल्यू तो ऑपोजिट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 थी, मैं यहाँ पे नीचे मेंशन करता हूँ C1, इसकी क्या थी C2। तो क्रॉस देखिए, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ क्रॉस, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, यानी कि C1 के पावर में x चला जाएगा, C2 के पावर में x चला जाएगा, C1 के पावर में y चला जाएगा। क्लियर? C1 बाई C2, बाकी तो जो एनोड बाई कैथोड है वही रहेगा, लेकिन पावर जो है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर?
मतलब कि ऑपोजिट पावर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ऑपोजिट पावर। तो ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है, पावर जो है, चार्ज जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऑपोजिट चला जाएगा। रेडी। केस नंबर 2 का हमने यहाँ पे दूसरा जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव कर दिया है। केस 1 और केस 2 को अच्छी तरीके से जानिएगा। आपको एक काम दे रहा हूँ, वो काम भी आपको करना है। यहाँ पे डैनियल-सेल सॉल्व कीजिए। मैं आपको बताता हूँ एक इक्वेशन, डैनियल-सेल का इक्वेशन आप जानते ही है, उसको आप सॉल्व कीजिए। और अगर आपको दूसरा इक्वेशन भी आता है तो वो इक्वेशन से आप सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। क्लियर। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन आप अपने हिसाब से फिलहाल के लिए लीजिएगा, सिर्फ ट्राई कीजिएगा कैसे करना है। बाकी इसके लाइव एग्जांपल मैं आपको सिखाने वाला हूँ। रेडी। और वहां पे अगर आपको, यहाँ पे अगर आपको खुद से ट्राई करनी है तो आपको ये एक्स और वाई यानी कि यहाँ पे कोई दूसरा आयन लेना पड़ेगा जिसकी वैलेंसी 1 है, यहाँ पे 2 है या 2 है या 3 है। इन शॉर्ट डिफरेंट वैलेंसीज आपको लेनी पड़ेगी। क्लियर। उसका खास ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 केस खत्म किए हैं। अगले केस को हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 21 के अंदर। लेक्चर नंबर 20 को अच्छी तरीके से लिखिएगा, 2 बार लिखना है और प्रॉपरली होमवर्क करना है। ठीक है। खुद से काम कीजिए और अच्छी तरीके से लर्न कीजिए सारी चीजों को। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक थैंक्स अ लॉट।